हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। गाइस, मैंने इस बुक का केवीएस एनबीएस बेस्ट बुक सचिन सर की जो बुक है उसका मैंने आपको इंग्लिश का पार्ट दिखाया था। उसमें दिखाया था कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक इस बुक में दिया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, किस तरह उसका आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरा मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था। आज मैं केवीएस एनबीएस बेस्ट बुक जो है सचिन सर की, इसका मैं आपको आज मैथ का पार्ट दिखाऊंगी कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये फ्रंट है ये इस बुक का। और ये देखिए, ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। समझने में बहुत आसानी हो जाती है। कभी कभी हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में देख लेते हैं, कभी इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो हिंदी में देख लेते हैं। तो इस तरह करके हम आसानी से क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और उसको आंसर भी समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये है मैथ का पूरा पोर्शन। ये देखिए, दो पार्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी करके दिया हुआ है। और सेक्शन ए में इतने सारे पार्ट दिए हुए हैं और सेक्शन बी में 3 पार्ट दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से पार्ट दिए हुए हैं, कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। देखिए, 3 से लेकर 105 पेज तक दिया गया है। 115 है, हाँ नहीं 105 पेज तक दिया हुआ है। ये देखिए, इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से न्यूमेरिक एबिलिटी सेक्शन ए अर्थमेटिक दिया हुआ है। यहाँ से शुरू हुआ, पहले पार्ट में ही मैथ दिया हुआ है और 2 सेक्शन में बांट के दिया हुआ है। तो ये देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया था मैथ को। तो ये देखिए, यहाँ से दिया हुआ है, पहले नंबर सिस्टम दिया हुआ है, फिर देखिए ये हिंदी में क्वेश्चंस दिए हैं, फिर इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हैं, फिर ये इसके 4 ऑप्शन है, फिर ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसे करके ये पूरा दिया हुआ है। ये देखिए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत बढ़िया है और अच्छे से समझ में भी आ रहा है क्वेश्चंस, और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए बढ़िया से दिया हुआ है, अच्छे से समझ में आ रहा है और सॉल्व भी हो रहा है। तो मैं अगर इसी बुक से प्रैक्टिस करके चली जाऊंगी तो मेरा लगता है कि आधा जो मैथ का सिलेबस का रिवीजन आराम से हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, ये केवीएस पीआरटी 2016-2017 दिया हुआ है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं। ये देखिए, केवीएस टीजीटी 2014 का दिया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है। और क्वेश्चंस दिए, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दिए। देखिए, इसके 36 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सिंप्लीकेशन। देखिए, उसके ये क्वेश्चंस है, ये आंसर्स हैं, ये एक्सप्लेनेशन है दिया हुआ है। सिंप्लीकेशन, ये देखिए, ये नेक्स्ट है, चैप्टर 4 है रेशियो और प्रोपोर्शन। इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब दिया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, ये देखिए, इसके इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और सब हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज। एवरेज के देखिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 16 क्वेश्चन एवरेज के दिए गए हैं। परसेंटेज है, ये देखिए परसेंटेज के इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर इतने सारे भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस हो गए
तो आराम से मैथ में जैसा लगेगा हाँ कुछ पढ़ लिया है, रिवीज़न हो गया है। तो रिवीज़न के लिए, प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत ही बेहतरीन है। अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दिए हैं, हर तरह से समझाया गया है। और अगर हर एक क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, खाली नंबर सम्स बदलेंगे तो इस तरह से सॉल्व तो कम से कम हो ही जाएगा। ये देखिए प्रॉफिट लॉस है। तो जो जो टॉपिक मुझे भी लगता था कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारे टॉपिक दिए। देखिए प्रॉफिट लॉस का भी मैंने सोचा था मैं प्रैक्टिस करूँगी। देखिए इसमें दिया हुआ है, तो मैं खाली इस बुक में जितने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं मैं सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करूँगी। फिर अगला है डिस्काउंट। ये देखिए डिस्काउंट का दिया हुआ है। फिर अगला टॉपिक है एलिगेशन। ये देखिए एलिगेशंस के हैं। और ये देखिए दिया हुआ है या एक्सप्लेनेशन, हिंदी में इंग्लिश में 4 ऑप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए ये सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब जो टॉपिक अगर सरल सरल हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। ये देखिए 19 क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। फिर अगला है वर्क एंड टाइम। वर्क टाइम तो मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है और इसके क्वेश्चन भी मुझसे सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, सब कह रही हूँ ना इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक दिए हुए हैं सारे, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखिए 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर अगला टॉपिक है पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया है। इस टॉपिक को तो मैं नहीं करूँगी, इस टॉपिक में तो मुझे समझ में नहीं आता। ये मैंचुरेशन, ये भी टॉपिक मैं नहीं करूँगी, ये मेरे समझ में नहीं आता। टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब टाइम इतना कम रह गया है तो जो हमने टॉपिक पढ़ा है बस अब उसी की प्रैक्टिस करनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब मुश्किल से 13-14 दिन रह गए हैं, उसमें सब कहाँ से पढ़। अब तो बस टाइम है रिवीज़न का, टाइम है प्रैक्टिस का, इतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम कर सकें। ये देखिए ये सेक्शन बी है, अलजेब्रा अर्थमेटिक लॉजिक। ये पार्ट भी दिया हुआ है अलग करके अलजेब्रा का। तो ये देखिए पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में सिर्फ 3 ही टॉपिक दिए हुए हैं। एक ये टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। और ये स्टैटिक्स का दिया हुआ है। ये देखिए दिए, इसके 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टैटिक्स के। देखिए क्वेश्चंस है, ये देखिए क्वेश्चंस देखिए। और ये इसके 4 ऑप्शन विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये। तो फिर यहाँ से नेक्स्ट पार्ट रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है। अगले वीडियो में आपको रीजनिंग का दिखाऊंगी कि उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो देखिए पूरा इतना पोर्शन मैथ का दिया, और इतना भी मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ तो मेरा आराम से 20 में 10 तो कम से कम सॉल्व हो ही जाएंगे मेरे क्वेश्चंस। तो इससे बुक से बहुत हेल्प मिल रही है मुझे, और बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस को समझाया गया है, आंसर दिए गए हैं। अगर मैं इसी से प्रैक्टिस कर लूँगी तो मेरे मैथ में लगेगा कुछ तो मुझे आने लगा है, प्रैक्टिस हो गई है बढ़िया। मैं आजकल तो कुछ नया नहीं पढ़ रही हूँ, बस जो पुराने टॉपिक हैं सरल सरल मैथ के जो टॉपिक है सिर्फ उसी को ही मिक्स्ड रिवीजन कर रही हूँ। तो गाइस आप बताइएगा आपको ये पोर्शन कैसा लगा, जो जो टॉपिक मैंने दिखाया, और आप कौन कौन सा टॉपिक तैयार कर रहे हैं मैथ में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगले पार्ट में मैं आपको इस बुक का नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं मैं वो टॉपिक आपको दिखाऊंगी। तो गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बहुत कम दिन रह गए हैं, बस अब प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, बेटर से बेटर स्कोर करके टायर 1 क्वालिफाई कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।